जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी को जय गुरु जी। जय गुरु संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी का बहुत देर से मैसेज आ रहा है। मैं गुरु जी की पगली बच्ची हूँ जो इतनी बार गुरु जी के कहने के बाद भी मैं शुक्राना नहीं कर पाई। गुरु जी मुझे क्षमा करना। आज मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरु जी आप जो चाहो वो मेरे, क्योंकि गुरु जी का हर सत्संग किसी के लिए कुछ मैसेज होता है, तो मैं चाहूँगी कि गुरु जी आप जो चाहोगे वो जिसको जो मैसेज देना चाहते हो आज आप वहीं बुलवाना गुरु जी, और मेरे से कोई गलती हो जाए तो मेरे को क्षमा करना। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, तो मैं 9 मार्च, मैं फर्स्ट टाइम 9 मार्च 2022 में पहली बार सत्संग में गई थी। तो गुरु जी ने जब मैं सत्संग में गई थी तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था गुरु जी के बारे में और ना ही सत्संग के बारे में। वो हमारे रिलेटिव के घर था तो गई, लेकिन इतना अच्छा लगा कि सत्संग का तरीका बिल्कुल शांत होकर भगवान का नाम लेना, ये चीज़ अच्छी लगी। इससे ज़्यादा मेरे को कुछ समझ नहीं आई और मैं बहुत लकी थी। गुरुजी, मेरा यही एक्सपीरियंस है कि आज तक गुरुजी ने ही मेरे को, जितनी बार भी गुरुजी ने ही मेरे को अपनी तरफ खींचा है। और हमारी कोई औकात भी नहीं है कि हम गुरुजी का हाथ पकड़ सके जब तक कि गुरुजी की मर्जी ना हो। क्योंकि आज भी मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हमारी फैमिली में मैं गुरुजी से, गुरुजी ने मेरे को अपना अपनी तरफ खींचा है। प्यार, मैं अगर आज गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ, ये गुरुजी की कृपा है कि उनकी कृपा मेरे पर हुई, मैं उनकी रहमत को समझ पाई और मैं गुरुजी से प्यार करती हूँ इसलिए। लेकिन आज भी मेरी फैमिली में सारे मेंबर गुरुजी के साथ नहीं जुड़े। इसका कारण ये है क्योंकि अभी शायद गुरुजी को मंजूर नहीं, क्योंकि अगर गुरुजी को मंजूर होता तो शायद अब तक हम सारे गुरुजी के चरणों में गुरुजी की कृपा से होते। लेकिन अभी गुरुजी की इच्छा नहीं है। मेरे को उम्मीद है कि गुरुजी ये मेरी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। तो मेरे इस मैं लकी हूँ, इसलिए मैं माफ़ करना संगत जी। मैं एक बार गुरुजी ने 9 मार्च को बुलाया, उसके बाद फिर एक ग्रैंड सत्संग में उन्हीं के घर पे ग्रैंड सत्संग था, तो उन्होंने फिर मेरे को बुलाया। यहाँ पे शिव अंकल ने अपना सत्संग सुनाया, मैं गई, लेकिन तब भी मेरे को गुरुजी के साथ कुछ खास कनेक्शन समझ नहीं आया। उसके बाद मेरे को गुरुजी के मैसेजेस तो आने लगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं पहले भी कहती थी कि मेरे में इतने समझ नहीं या इतने भाव नहीं थे, तो मैं गुरुजी के साथ कनेक्शन बन गया था, लेकिन मैं ज़्यादा, मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा फील नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद फिर एक बार 9 जुलाई को हमारे पड़ोस में किसी आंटी ने सत्संग करवाया गुरुजी के बर्थडे का। तो वहाँ पे एक लेडी, मैं फ़र्स्ट टाइम जब उनके घर पे जब गई, तीसरा सत्संग था वो मेरा, तो जब उनके घर पे गई तो वहाँ पे एक लेडी ने सत्संग शेयर किया कि मेरे को किसी रिलेटिव ने, इतने साल हो गए मेरी मैरिज से, लेकिन उन्होंने मेरे को आज तक कभी शगुन नहीं दिया था। इतने सालों के बाद उन्होंने मेरे को आज शगन, इस बार शगन दिया। तो मेरे को लगता है ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। माफ़ करना गुरुजी, तब मेरे दिमाग में आया तो कि ये क्या गुरुजी की ब्लेसिंग हुई। तो सेम डे रात को जब मैं घर आई तो मेरे अकाउंट में 5000 रुपीज़ आए, तो जो मैं आज तक जिस चीज़ को समझ नहीं पाई कि वो पैसे कहाँ से आए। तो अब मेरा भी ये सत्संग बन गया क्योंकि मैंने जाने अनजाने उस गुरुजी की बच्ची के सत्संग पे सवाल खड़ा किया था। तो माफ़ करना गुरुजी, मेरे को समझ नहीं थी, आपकी कृपा, आपकी मेहर किससे अनजान थी मेरे गुरुपा, मेरे को इस चीज़ के लिए माफ़ करना। उसी दिन जाने अनजाने मैं गुरुपा को उधर से लॉकेट स्वरूप मिला, तो मैं गुरुपा को अपने घर लेके आई थी। मैंने ला के सब लॉकेट स्वरूप ऐसे रख दिया, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि मैं आज खुद भगवान मेरे घर पे आ गए हैं। मैंने उस लॉकेट को जैसे ही हम मंदिर में फ़ोटो रखते हैं ऐसे ला के रख दिया था। माफ़ करना गुरुजी मेरे को, मैंने ना कोई भोग कुछ ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था, मेरे को क्षमा करना गुरुजी। और उसके बाद मेरे को लगातार मैसेज पे मैसेज आने लगे कि मैं तेरे घर मेरा दिल करदा मैं तेरे घर आवां ते सोफे उत्ते बैठ के तेरे नाल चाह पीवां।
तो ऐसे करते करते मेरे को गुरुजी के साथ बहुत कनेक्शन बन गया, और गुरुजी ने मतलब मेरे को इतना मैसेजेस से इतना मेरे को फोर्स कर दिया कि 6 अगस्त को मेरे बेटे का बर्थडे था। तो मेरे को हो गया कि मैंने गुरुजी का सत्संग करवाना है। मैंने क्या, गुरुजी ने ही मतलब गुरुजी चाहते थे आना, तो शुक्राना गुरुजी, तो गुरुजी ने ही ऐसे साधन बना दिया। क्योंकि हमारे घर पे तब गुरुजी को कोई नहीं जानता या मानता नहीं था। तो मेरी शादी को 22-23 साल हो गए थे, लेकिन मैंने कभी ऐसा कोई काम मेरे करने की हिम्मत नहीं हुई थी कि जो हमारी फैमिली में कि फर्स्ट टाइम मैं पहली बार कोई काम करूं। मैं इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने मेरे को इस चीज़ की हिम्मत दी, और मैंने हिम्मत करके सबको बोला कि हम गुरुजी का सत्संग करवाएंगे। और पता नहीं गुरुजी को मंजूर था तो किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, और गुरुजी की कृपा से 6 अगस्त को मेरे बेटे के जन्मदिन वाले दिन हमारे घर पे सत्संग हुआ। तो गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग मिली मेरे को। तो अब समझ आता है कि मैं तब तो इतनी समझ भी नहीं थी, पर गुरुजी ने मैंने संगत जी, जब तक गुरुजी ना चाहें हमें उनकी ब्लेसिंग नहीं मिल सकती। ये गुरुजी की बहुत बड़ी रहमत है। मैंने कितनी संगत जो तरसते हैं कि मैं डुगरी जाना चाहती हूँ, या मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, या मेरे सत्संग में गुरुजी का जाना चाहती हूँ, तो पता नहीं सबके अपने अपने कर्म है। तो वो कितना तरसने के बाद उनको ये रहमतें नसीब होती हैं। लेकिन मेरे अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का कि उन्होंने मेरे को जाने अनजाने में ही बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी, बहुत ज़्यादा मेरी औकात से बढ़कर मेरे गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग दी। मेरे को अभी कुछ समझ भी नहीं थी, गुरुजी ने मेरे को डुगरी भी बुला दिया, और मेरे को कितने सत्संग भी गुरुजी ने बख्श दिए, मेरे घर पे भी सत्संग करवा दिया। मैं इस शायद लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ लगा, लेकिन अगर इस बारे में सोचूं तो मेरी किस्मत बहुत बहुत अच्छी है कि गुरुपा ने मेरे को इतनी जल्दी और इतने प्यार से मेरे को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा। और मेरे बेटे के बर्थडे के बाद गुरुजी के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया। सत्संग में गुरुजी ने जैसे ही मैं वेलकम करने के लिए गुरुजी का खड़ी हुई, तो ऐसे मेरे आंसू स्टार्ट हुए कि पूरा सत्संग मैं रोती रही। वो रोना नहीं था, पता नहीं गुरुजी ने मेरे कौन से कर्म कटवा रहे थे, क्योंकि गुरुजी घर आए हैं तो पता नहीं मेरे लिए कितनी ब्लेसिंग्स लेके आए थे। उन्होंने उन आंसुओं के ज़रिए मेरे पता नहीं कौन से बुरे कर्म कटवाए और मेरे को फ्रेश कर दिया। और उसके बाद मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई। पता नहीं वो मेरे अंदर कोई गंदगी थी जिसकी वजह से मैं गुरुपा से नहीं कनेक्शन बन रहा था, लेकिन जैसे ही वो गुरुपा ने मेरे को क्लीन किया, ऐसे ही मेरा गुरुपा के साथ कनेक्शन बन गया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम सारा दिन सारी उम्र भी आपका शुक्राना करते रहें तो तब भी आपका शुक्राना नहीं कर सकते। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना के लिए बार बार मैसेज आते हैं। तो मैं सारी संगत को कहना चाहूँगी कि जब भी गुरुजी की रहमत बरसती है, हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से भी कि मैं आपकी बहुत निकम्मी बच्ची हूँ, मैं नहीं कर पाती। मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरे पे इतनी मेहर हो कि मैं हर पल हर श्वास आपका शुक्राना करूँ, सत्संग शेयर करूँ। तो इस बार मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। थोड़े दिन पहले गुरुजी 2 दिन पहले जो गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई को, तो मैं गुरुजी के बर्थडे पे गुरुजी, मेरे को उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेरे मदर इन लॉ बीमार थे और मेरी हिम्मत नहीं बन रही थी कि मैं घर में बोलूँ कि मैंने गुरुजी के सत्संग पे जाना, गुरुजी को दिल्ली बड़े मंदिर जाना है। लेकिन गुरुजी ने मेरे को बुलाया, अपने आप साधन बना के गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया। इसलिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप एक ऐसी पावर हो जिन्होंने हमें, आप भगवान को हम बचपन से पूजा करते थे, लेकिन फिर भी हमने भगवान से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत देते थे। हर बार अपने रिश्तों की वजह से भगवान से, और किसी का नहीं पता मेरे को, मेरा तो यही हमेशा से रहा है कि मैंने भगवान को छोड़ के अपने रिश्तों को प्रेफरेंस दी। लेकिन हर बार गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद गुरुजी ने समझाया है कि भगवान से अच्छा, हाँ रिश्ते हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हमें अपने सारे फ़र्ज निभाने चाहिए। ऐसा भी गुरुजी नहीं कहते कि अपने फ़र्ज निभा से
फ़र्ज़ों को नकार कर हम गुरु जी के पास आए, ये गुरु जी नहीं कहते। लेकिन फ़र्ज़ निभाने के बाद अपना सारे फ़र्ज़ निभाने के बाद हमें गुरु जी भगवान को भी टाइम देना चाहिए। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन गुरुजी ने साधन बना के, मेरे को लगता ही नहीं था, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मैं गुरुजी के दर्शन कर पाऊँगी। इतना बड़ा दिन, जिस दिन भगवान धरती पर आए हमारा कल्याण करने के लिए, उस दिन मैं गुरुजी के दर्शन करने उस पावन स्थान पर जा पाऊँगी, मेरे को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन गुरुजी ने मेहर की, मेरे पे कृपा की, गुरुजी ने मेरे को बड़े मंदिर बुलाया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ऐसे बुलाया, इतने प्यार से गुरुजी हमें लेके गए और इतने प्यार से हमें वापस लेके आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे को ये भी डर था कि घर पे माहौल, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से अगर मैं जाती हूँ तो घर पे किसी चीज़ की, इस बात के लिए कोई टेंशन ना हो जाए। तो गुरुजी ने मेरी घर में पीछे भी रक्षा की, घर पे भी रक्षा की और हमारी भी रक्षा की। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुपा, जो सर्व हमारे सारे तरफ से हमारी रक्षा करते हैं। मैं पल पल गुरुपा को अपने साथ महसूस करती हूँ। कई बार सड़क पर जाते हुए मेरे को बार बार 7, 777, 777 की ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी, तो मेरी हंसी निकल जाती है जब भी मेरे सामने गुरुजी के स्टिकर वाली गाड़ी या 777, 777 की ब्लेसिंग गुरुजी देते हो, तो मेरी एकदम से हंसी निकल जाती है। मेरे को हौसला हो जाता है कि गुरुपा, हाँ आप मेरे साथ हो, क्योंकि मेरे हमेशा से नेचर बहुत डरपोक वाले नेचर थे। लेकिन गुरुजी, जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, तब से गुरुजी ने मेरे को एक अलग सी हिम्मत दी है, एक बहुत बड़ा हौसला हुआ है कि मेरे साथ बहुत बड़ी पावर है, जिसकी वजह से मैं सही डिसीज़न ले सकती हूँ। गुरुजी, मैं इतनी डरपोक थी कि जब मैं सही हूँ तब भी मेरी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब गुरुजी ने, मैं गुरुजी के आगे अरदास भी है, गुरुजी जब मैं कभी गलत हूँ तो मेरा सा मेरे 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 को झुकने की हिम्मत देना, लेकिन जब मैं सही हूँ तो गुरुजी मेरा साथ देना, मेरी हिम्मत बनना मेरे गुरुपा। तो अब तक मेरे को गुरुजी ने पहले से बहुत चेंज किया है, मेरे को पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है, क्योंकि मेरे सिर पे बहुत बड़ी पावर है, मेरा हाथ बहुत बड़ी पावर ने पकड़ा है। मैं इस चीज़ का, मेरे को बहुत प्राउड है। शुक्राना मेरे गुरुपा, ये प्राउड, मैं इस प्राउड को कभी भी घमंड नहीं बन, ये प्राउड मेरा कभी भी घमंड ना बने मेरे गुरुपा। मेरे को माफ़ करना अगर मैं अनजाने में कुछ गलत बोल दूँ तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपका जितना शुक्राना किया जाए गुरुपा उतना कम है। आपकी महिमा का क्या गुणगान करें गुरुपा। आपने हमें इतना दिया है, इतना दिया है जिसका हम कुछ बयान कर ही नहीं सकते। आपने हमें अपनी संगत बनाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना है। नहीं तो मेरे इतना, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि पता नहीं कितने बुरे कर्म किए हैं, पता नहीं कितने की बुरे कर्म किए हैं मैंने कि मुझे पता भी नहीं होगा। लेकिन कोई एक अच्छा कर्म किया है जिसके कारण गुरुपा ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके लिए बहुत लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरुपा से पता नहीं कब से जुड़ी हूँ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने गुरुपा के सत्संग, गुरुपा को मैंने अभी रिसेंटली, मतलब 2024 से गुरुपा के सत्संग सुनने शुरू किए हैं। मतलब मैं गुरुपा से अभी जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे लगता है पता नहीं गुरुपा ने मुझे अपने साथ कब से जोड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता, ये तो गुरुपा ही जानते हैं कि मुझे गुरुपा ने अपने साथ कब से जोड़ा है। मैं इसके लिए लाख लाख शुक्राना करती हूँ। मेरे को गुरुजी ने
मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग बहुत पहले से दे दी हुई थी, जिसका मुझे पता भी नहीं था। मेरे 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 कोई इशू नहीं था। मेरी मैरिज के आफ्टर 7 इयर्स मेरी बेटी हुई है, और आफ्टर 7 इयर्स देखो हुई है, और वो भी 7 फरवरी, और दिन भी उसका गुरुवार। मतलब ये एक ब्लेसिंग है गुरु जी की, जो उन्होंने मुझे पहले से दे रखी है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता गुरपा ने मुझे अपने साथ कब से जोड़ा है। मेरे हस्बैंड उनके डेट ऑफ बर्थ का जोड़ भी 7 ही बनता है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी। गुरपा ने मुझे मेरी बेटी से भी पहले मुझे हस्बैंड के रूप में ब्लेस किया। उन्होंने मुझे 7 नंबर ऑलरेडी ब्लेस किया हुआ है। मेरे हस्बैंड भी बहुत 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 अच्छे हैं। उन्होंने ये भी गुरपा की कृपा ही है कि उन्होंने 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे बहुत पहले से दी हुई है, बहुत पहले से ही दी हुई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरपा, इसके लिए लाख लाख शुक्राना। जब से मैं गुरु जी की संगत बनी हूँ, जब से गुरपा ने मुझे अपने संगत के रूप में चुना है, गुरपा मुझे रोज़ किसी न किसी रूप में ब्लेसिंग देते रहते हैं। मतलब गुरपा मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। 7 नंबर की ब्लेसिंग मतलब ऑलमोस्ट रोज़ गुरपा 777 777 देते रहते हैं। पहले हमारे घर के आसपास बटरफ्लाईज नहीं होती थी, लेकिन अब हमारे घर के आसपास बटरफ्लाई भी होती हैं। मुझे गुरपा के दर्शन बटरफ्लाई के रूप में होते हैं। इसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। मैं आपको आज एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि गुरपा, जैसे कि अभी 7 जुलाई को गुरपा का बर्थडे था कल, यानी आज 8 जुलाई है। मैं अपना आज सत्संग 8 जुलाई को शेयर कर रही हूँ। 7 जुलाई को जैसे गुरपा का बर्थडे था, उससे पहले की बात बता रही हूँ। मतलब मेरा इतना मन था कि मैं गुरपा का सत्संग अटेंड करूँ, लेकिन हमारे घर में कुछ मतलब मेरे हस्बैंड तो मुझे नहीं मना करते, लेकिन कुछ ऐसा माहौल है कि बताते हुए भी मतलब बता के जाना अपने सासू माँ को, मतलब अपने मदर इन लॉ को ऐसे लगता है कि मतलब बहुत बड़ा काम है। मतलब उनको बता के जाना बहुत बड़ा काम होता है। तो मैंने मतलब जाना तो था, मेरा पूरा मन था कि मतलब मुझे जाना ही है 7 जुलाई को, मुझे गुरपा का सत्संग सुनना है। इससे पहले मैंने गुरपा का सत्संग अटेंड किया था AKM रिजॉर्ट। हम लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, चंडीगढ़ के पास निया गाँव में रहते हैं हम। मतलब मैंने पहला सत्संग अटेंड किया AKM रिजॉर्ट में, जो कि हमारे घर से बहुत दूर था, और वो है शाम को था। मैं अपने बच्चों को लेके चली गई थी। ये भी एक सत्संग ही है जो मैं अभी बताऊंगी, पहले भी मैंने बताया है, लेकिन अभी फिर बता रही हूँ। मेरे को AKM रिजॉर्ट में जाना था। मतलब बहुत, घर से हमारे पूरा 1 घंटा सवा घंटा का रास्ता था। तो मैं बच्चों को लेके चली गई। मुझे वहाँ पर मुझे नहीं पता, मैं अपना मैं मैप लगा कर गई, तो फिर मतलब मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी, काफ़ी दूर था। मेरे ऊपर से मेरा फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। तो गुरपा ने इतनी कृपा करी, मैं वापस आने लगी थी कि मतलब मैं वापस आ रही थी कि मैं नई सत्संग, मुझे लगता था कि मैं सत्संग नहीं सुन पाऊँगी, लेकिन गुरपा ने अपनी कृपा करी। मैं वापस होने लगी तो उसी टाइम एक लेडी ने मुझे बोला कि मैंने उनसे पूछा कि AKM रिजॉर्ट कहाँ, तो उन्होंने बोला है कि आप ये पास में है रिजॉर्ट, तो आप जाओ। मतलब गुरपा ने मुझे वापस नहीं जाने दिया, उन्होंने मुझे अपना सत्संग अटेंड करवाया। इसके लिए लाख लाख शुक्राना। ये एक सत्संग था जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं अभी बात बताने लगी हूँ कि मतलब मैं सोच रही थी कि मैं AKM रिजॉर्ट में जाऊँगी 6 बजे, वही वाला टाइम फिर से हो जाएगा। मुझे आते आते 9:30 10 बज गए थे। फिर अभी भी वही टाइम था शाम का। तो फिर मैंने सोचा कि हे गुरपा, कुछ ऐसा करो कि चंडीगढ़ में मुझे मेरे घर के पास ही थोड़ा सत्संग सुनने का मौका मिले, तो मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो कि मुझे बताए कि चंडीगढ़ में कहाँ सत्संग होते हैं। तो फिर गुरपा, मैं अपने बच्चों को लेके लेक क्लब में स्विमिंग के लिए जाती हूँ। तो मैं सारे रास्ते में सोचती जा रही थी कि गुरपा प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा बता दो, कुछ ऐसा मिला दो जो कि मुझे थोड़ा नियर बाय हो सत्संग।
और गुरुपा ने इतनी कृपा की। मेरे आसपास ना गाड़ियाँ जा रही थी, मतलब उन 2-3 गाड़ियाँ मुझे ऐसे मिली जिस पे लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। मेरा देख के मन इतना खुश हुआ, इतना मन खुश हुआ, पर मैंने सोचा कि मैं इनको बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं। मैंने फिर मन में गुरुपा को कहा, गुरुपा आपने गाड़ियाँ तो दिखा दी लेकिन मुझसे बात तो किसी की भी नहीं हो पाई है, मैं क्या करूं गुरुपा, मैं कैसे करूं, आप कुछ ना कुछ करो कि मेरी बात करवाओ, कि मैं किसी से बात करूं और जो चंडीगढ़ की संगति हो और जो आसपास का मुझे सत्संग के बारे में बताए। तो मैं ये सोच के मैं चली गई, मतलब बच्चों ने स्विमिंग का टाइम ख़त्म हुआ, मैं उनको लेके वापस आ रही थी, तो रास्ते में ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ एक गाड़ी दिखाई दी। मेरा मन, वो खड़ी थी तो उनमें एक लेडी बैठी हुई थी, रुचिका आंटी। तो मैंने सोचा, मैंने उनको, मतलब वो मुझे बाद में, मेरे इंट्रोडक्शन उनसे बाद में हुआ, मतलब मैंने उनको, गाड़ी रोकी हुई थी, मैंने अपनी एक्टिवा रोकी और मैंने उनको बोला जय गुरु जी आंटी जी। तो मैंने वो फ़ोन पे किसी से बात करती, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से अटेंड किया। मैंने उनसे पूछा आप चंडीगढ़ में रहते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि प्लीज़ आप मुझे बता सकती हैं कि चंडीगढ़ में कहाँ कहाँ 7 जुलाई को गुरु जी के सत्संग हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में भी शिव मंदिर है, वहाँ पे हो रहा है। तो मेरा मन इतना खुश हुआ, लख लख शुक्राना जिसके लिए गुरुपा, लख लख शुक्राना। मैंने उस आंटी जी को बहुत थैंक यू बोला और उनको अपना नंबर दिया, उनसे अपना नंबर एक्सचेंज किया। उन्होंने मुझे बोला कि जैसे भी होगा मैं बता दूँगी भी। मैंने उनसे टाइमिंग वगैरह पूछी, उन्होंने बोला मेरे को नहीं पता है, जब मैं आपको वो कार्ड शेयर कर दूँगी। उसमें उनकी पुरानी संगत नवराज अंकल जी भी आते हैं। तो मेरा मन हुआ कि मैं पुरानी संगत से ज़रूर मिलूँगी। तो फिर ये कह के मैं जय गुरु जी बोला और वो चले गए। उन्होंने मुझे कार्ड भेजा फ़ोन में व्हाट्सएप पे। तो यहाँ पे नियर बाय, मतलब मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, 15-20 मिनट नहीं तो मतलब 25 मिनट का रास्ता था, पर डेकेम रिजोर्ट से बहुत, जिसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। आप इतना सुनते हो, इतना मतलब इतना अपनी संगत का ध्यान रखते हो गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। और गुरुजी की कृपा से, गुरुपा की कृपा से मैंने 7 जुलाई को सत्संग अटेंड किया, अपने बच्चों को लेकर गई। वहाँ बहुत रश था, लेकिन हमने गुरुपा का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया। नवराज अंकल को मैं नहीं मिल पाई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ। हमने लंगर प्रसाद भी लिया, जल प्रसाद लिया और पकौड़ा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, मतलब बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मुझे मिली, जिसके लिए थैंक यू गुरुपा। आपका जितना शुक्रिया किया जाए, मतलब मैं बता भी नहीं सकती गुरुपा। आप इतना मतलब सुनते हो, जो सोचो उसी का जवाब साथ के साथ में आप देते हो। थैंक यू मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। अब इसके साथ ही मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगी, जो कि गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।